मन की चंचलता कैसे दूर हो, इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, मनुष्य ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करने से क्या फायदा, मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना या न लगना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही अनर्थ का हेतु है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी, तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं। क्योंकि राग और आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, वही दोषी है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है, वह भी दोषी तो है, परंतु लोगों ने केवल चंचलता को ही दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है राग, आसक्ति और प्रियता। साधक के लिए इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि प्रियता ही वास्तव में जन्म मरण देने वाली है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, पर चंचलता की तरफ हमारा ख्याल होता है। विशेष लक्ष्य इस बात का रखना है कि वास्तव में प्रियता, ये संसार की चीजें, इनसे लगाव बांधने वाला है। मन की चंचलता उतनी बांधने वाली नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जितना हम चंचलता की ओर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा आवश्यक है कि संसार की आसक्ति पर ध्यान दें। चंचलता तो नींद आने पर मिट जाती है, परंतु राग उसमें रहता है। राग को लेकर वह सोता है। मुझे इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। आपको रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, आप मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर दोगे, परंतु रुपयों में जो राग है वह आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा है? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की जरूरत है। इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें। यह तो राग है, इसकी महत्ता भीतर जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। व्यवहार में, परमार्थ में, खान पान, लेन देन में, सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। यह हट जाए तो आपका व्यवहार भी बड़ा सुगम और सरल हो जाए। परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाए। विशेष बात यह है कि आसक्ति और राग खराब हैं। ऐसी सत्संग की बातें सुन लोगे, याद कर लोगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। तो प्रश्न आपने किया
कि मन की चंचलता कैसे दूर हो, पर मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि राग और प्रियता का नाश कैसे हो। भगवान ने गीता में इस राग को 5 जगह बताया है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और पदार्थों में, यह 5 जगह राग बैठा हुआ है। 5 जगह में भी गहरी रीति से देखा जाए तो मालूम होगा कि स्वयं में जो राग है वही शेष 4 में स्थित है। अगर स्वयं का राग मिट जाए तो आप निहाल हो जाओगे। चित्त चाहे चंचल है, परंतु राग के स्थान पर भगवान में प्रेम हो जाए तो राग का खाता ही उठ जाएगा। भगवान में आकर्षण होते ही राग खत्म हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम बढ़कर है। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान में प्रेम हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वह प्रेम कैसे हो? संसार से राग हटने से भगवान में प्रेम हो जाए। राग कैसे हटे? भगवान में प्रेम होने से दोनों ही बातें हैं। राग हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले क्या करें? भगवान में प्रेम बढ़ाओ। जैसे रामायण का पाठ होता है, अगर मन लगाकर और अर्थ को समझकर पाठ किया जाए तो मन बहुत शुद्ध होता है, राग मिटता है। भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः ही मिटता है और प्रेम जागृत होता है। उसमें एक बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। पाठ का साधारण अभ्यास होने से आदमी उकता सकता है, परंतु जहां रस मिलने लगता है वहां आदमी उकताता नहीं। इसमें एक विलक्षण रस भरा है, प्रेम। आप पाठ करके देखो, उसमें मन लगाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, उससे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वह हृदय में प्रवेश करता है। जब प्रेम प्रवेश करेगा तो राग मिटेगा, कामना मिटेगी। उनके मिटने से निहाल हो जाओगे। यह विचार पूर्वक भी मिटता है, पर विचार से भी विशेष काम देता है। प्रेम, प्रेम कैसे हो? जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन को शुद्ध करने के लिए। मन की शुद्धि की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की बड़ी जरूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता मिटना बड़ा सुगम हो जाएगा। निर्मल होने पर मन को चाहे कहीं पर लगा दो। कपट, छल, छिद्र भगवान को सुहाते नहीं, परंतु इनसे आप डरते ही नहीं। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से, इनसे तो आप बाज आते ही नहीं। इनको तो जान जान कर करते हो, तो मन कैसे लगेगा? बीमारी तो आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो। इसमें जितनी आसक्ति है, प्रियता है, वह बहुत खतरनाक है। विचार करके देखो, आसक्ति बहुत गहरी बैठी हुई है। भीतर पदार्थों का महत्व
बहुत बैठा हुआ है। यह बड़ी भारी बाधक है। इसे दूर करने के लिए सत्संग और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बहुत आश्चर्यजनक लाभ होता है। मन कैसे स्थिर हो? मन को स्थिर करने के लिए बहुत सरल युक्ति बताता हूं। आप मन से भगवान का नाम लें और मन से ही गणना रखें, राम राम राम। ऐसे राम का नाम लें, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम। न तो 1 2 3 बोलें, न उंगलियों पर रखें, न माला पर रखें। मन से ही तो नाम लें और मन से ही गणना करें। करके देखो, मन लगे बिना यह होगा नहीं, और होगा तो मन लग ही जाएगा। एकदम सरल युक्ति है। मन से ही तो नाम लो, मन से ही गिनती करो, और फिर तीसरी बार देखो तो उसको लिखा हुआ देखो, राम। ऐसा सुनहरा चमकता हुआ नाम लिखा हुआ दिखे। ऐसा करने से मन कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो यह क्रिया होगी नहीं। इतनी पक्की बात है। कोई भाई करके देख लो, सुगमता से मन लग जाएगा। कठिनता पड़ेगी तो यह क्रम छूट जाएगा। न नाम ले सकोगे, न गणना कर सकोगे, न ही देख सकोगे। इसलिए मन की आंखों से देखो, मन के कानों से सुनो, मन की जबान से बोलो। इससे मन स्थिर हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि जुबान से आप एक नाम लो और मन से दूसरा। जैसे मुंह से नाम जपो, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा करते रहो। भीतर राम 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 कहकर मन लगाते रहो। देखो मन लगता है या नहीं। ऐसा संभव है तभी बताता हूं। कठिन इसलिए है कि मन आपके काबू में नहीं है। मन लगाओ, इससे मन लग जाएगा। तीसरा उपाय बताएं। अगर मन लगाना है तो मन से कीर्तन करो, मन से ही रागनी में गाओ, मन लग जाएगा। जुबान से मत बोलो, कंठ से कीर्तन मत करो, मन से ही कीर्तन करो और मन की रागनी से भगवान का नाम जपो। पहले राग को मिटाना बहुत आवश्यक है, और राग मिटता है सेवा करने से। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा किसी तरह से सेवा हो जाए, यह भाव रखना चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में, अविनाशी में, भगवान की कथा में अगर राग हो जाए तो प्रेम हो जाएगा। भगवान में, भगवान के नाम में, गुणों में, लीला में आसक्ति हो जाए तो बड़ा लाभ होता है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा करें तो भी राग मिट जाता है। अगला उपाय बताएं तो भगवान में मन लगाओ। आप जो संबंध भगवान के साथ मान लो, भगवान भी वही संबंध मानने को तैयार हैं। आपको सरलता से जैसा भाव आए वैसा ही भाव कर लो। ये भाव कर लो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नुमोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ऐसे ही तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ऐसे मान लो, भगवान के प्रति भाव बदल लो। भगवान को भगवान ही मान लो, चाहे अपना प्यारा मान लो। जो भाव आपको प्यारा लगे उनके साथ वैसा ही भाव मान लो। यहाँ कई वर्षों पहले व्याख्यान करते हुए मेरे से एक भाई ने प्रश्न किया,
मुझे तो माँ का नाम प्यारा लगता है। प्रत्येक का ही ऐसा भाव होता है कि माँ अच्छी लगती है, पालन करने वाली होती है माँ। बूढ़े हो जाएं तब तक माँ याद आती है। माँ का स्नेह होता है, स्नेह का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे से पूछा था एक सज्जन ने कि भगवान को हम माँ कहकर पुकार सकते हैं क्या? भगवान में स्त्री पुरुष का बिल्कुल भेद है ही नहीं। माँ कहोगे तो माँ रूप में आ जाएंगे भगवान। प्रबोध सुधागर पुस्तक में श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मातः कृष्णाभिधाना, वे कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते हैं। माँ कहकर पुकारो। माँ नाम से यदि स्नेह जागृत होता हो, मन लगता हो, तो भगवान को माँ कहो, पिता कहो, भाई कहो। जो नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगे, ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को माँ बना लो, नहीं तो कृष्ण माँ है मेरी, ऐसा मान लो। पहले आरंभ में ही संबंध जोड़ने में मन जगह जगह जाता है। उद्देश्य एक बना ले, लक्ष्य एक बना ले, बस। फिर बाद में जगह जगह मन नहीं जाएगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लड़का हो या लड़की, आप उसका संबंध करते हो। लड़के का संबंध करते हो तो अनेक लड़कियों की बातें करो तो छोरा सुनेगा। लड़की का संबंध आप करते हो, अपनी स्त्री से बातें करते हो कि देखो वहाँ ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है। इस प्रकार की बातें करोगे तो लड़की सुनेगी। ऐसी बातें लड़की कब तक सुनती है? जब तक उसका संबंध पक्का नहीं हो जाता। आप संबंध पक्का कर दें, अमुक के साथ बात पक्की हुई, उसके बाद छोरी केवल उसकी बात सुनेगी, दूसरे की बात इस प्रकार से सुनेगी नहीं। सुनेगी भी तो परवाह नहीं करेगी। ऐसे ही लड़के का यदि किसी के साथ संबंध पक्का हो गया तो लड़का संबंध वाली उस लड़की की ही बात सुनेगा कि कैसी योग्यता है, कैसी बात है। लड़की भी छिप छिप कर सुनती है। यह क्या है? संबंध हो गया ना। अब संबंध न होता तो इस प्रकार नहीं सुनती। बहुत सी बातें होती हैं पर नहीं सुनते। तो हम भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनसे हमने अभी संबंध नहीं जोड़ा। जब संबंध भगवान के साथ जोड़ लेंगे तो उनकी बातें ही सुनेंगे। बाद में तरह तरह की बातें कौन सुनेगा बताओ? सुने तो असर नहीं होगा। उसी रीति से दूसरी बातें नहीं सुनते जिस रीति से लड़की दूसरे लड़कों की बातें नहीं सुनती, केवल संबंध वाले लड़के की बात सुनती है। देखा नहीं, पहले सुना नहीं, बस माँ बाप ने संबंध कर दिया कि हमने अमुक को लड़की दी। इसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ लेना है। हमें तो भगवत प्राप्ति करना है। फिर भगवान की बात अच्छी लगेगी, स्वतः ही, स्वाभाविक ही। फिर मन और कहीं क्यों जाएगा? कहाँ जाएगा? हमें मतलब ही नहीं है दूसरे से। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे हैं। यशोदा नंद के नंदन मेरी आंखों के तारे हैं। हमें क्या मतलब? दुनिया से क्या लेना देना? न लेना है न देना है। हमारे तो एक भगवान हैं और वे ही हमारे हैं। भगवान के गुण सुने, उनके चरित्र सुने, उनकी महिमा सुने, उनके परायण हो जाएं। सुनने से बड़ा लाभ होता है। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। वह भी एक बढ़िया उपाय है। दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप कहीं एकांत में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, दरवाज़ा कर लो बंद, भक्तों के चरित्र पढ़ो। जिनको पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए और प्रियता आए, उस समय पुस्तक को छोड़ दो। नाम जप है, कीर्तन है, शुरू कर दो। भगवान का चिंतन भजन शुरू कर दो। जब मन फिर इधर उधर जाए और वैसी बात न रहे तो फिर एक पन्ना पीछे से पढ़ लो। फिर पढ़ते पढ़ते भाव आ जाए,
फिर छोड़ दो वहाँ। पुस्तक पढ़ना या पूरा करना है यह मतलब नहीं है, मन लगाना है, बस वहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर नाम जप करते करते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान से बातें करते रहो मन में। हमारा मन नहीं लगता महाराज, मैं क्या करूं? आप कब दर्शन दोगे? आपके चरणों में प्रेम कब होगा? ऐसे एक पुस्तक निकली है गीता प्रेस से, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। उस पुस्तक के अनुसार करो, बड़ा लाभ होगा। चलते फिरते भगवान से बात करना शुरू कर दो। मन से प्रश्न पूछो तो मन से उत्तर मिले। जो स्फुरना हो जाए फिर भगवान से पूछो, सुगमता से मन लग जाएगा। इसी प्रकार करते रहो लगातार, निश्चित रूप से मन लगेगा। स्तुति करते करते मन लग जाए तब चिंतन करना, नाम जप करना शुरू कर दो। जब छूट जाए तो फिर पढ़ना शुरू कर दो। इन बातों में से कोई बात अपनाकर आप देखो तो सही। यदि मन अधिक चंचल हो तो जप करता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से कहता रहे कि आपके चरणों में मन नहीं लगता, हे भगवान मन नहीं लगता है। नमस्कार करें और कहते रहें। यह बड़ी सरल बात है। नाम जप करता रहे, आधा मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, फिर कह दिया महाराज मन नहीं लगता, कहना बस प्रार्थना हो गई, भगवान की याद आ गई, नाम जप हो रहा है। 5-7 बार माला करते करते कह दे कि भगवान आपसे प्रीति कैसे हो, कृपा करो। महाराज मन नहीं लगता, हे नाथ मैं भूल जाता हूँ, हे नाथ मन नहीं लगता। नमस्कार करते रहो, कहते रहो। षोडश मंत्र ब्रह्मा जी का बताया हुआ है, यह जपते रहो और प्रार्थना करते रहो। हे नाथ मन नहीं लगता, हे भगवान क्या करूं? महाराज आपके चरणों में मन नहीं लगता, कहते रहो, कहते रहो। उनकी कृपा से मन लगने लगेगा। राम राम राम।